दुनिया क्या बिगाड़े उसका, जो भक्त है महाकाल का, काल से भी नहीं डरता क्योंकि वो भक्त है महाकाल का। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही खूबसूरत संसार से, मेरे यूट्यूब चैनल से। कैसा है मेरा संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बने। अब हम बात करेंगे आज 25 अप्रैल शुक्रवार का दिन और प्रदोष। ये शुक्र प्रदोष है और शुक्र प्रदोष तो ओए होए ओए होए ओए होए। इस दिन हम शिव और पार्वती की पूजा तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह पीली कर्मा। की हाल चाल है सोने ओए होए, सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी जाए और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। घर के जितने बुजुर्ग हैं उनका 2000 जो ये जो समय चल रहा है ना, 25 और विक्रम संवत 2082 19 मई तक हमें अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, ये 51 डेज जो है योग बना हुआ है, जिसे हम बहुत ही खतरनाक योग बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ शनि और राहु की जो युक्ति बनी है, इसे पिशाच योग बोलते हैं। तो इस योग में हमें अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि हमारे बुजुर्गों को किसी तरह की कोई सेहत में प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो 25 अप्रैल को शुक्रवार का दिन है, प्रदोष है। प्रदोष जो होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और भगवान, देखिए, प्रदोष का जो तिथि होती है वो भगवान शिव को समर्पित होती है, लेकिन जो शुक्रवार होता है वो महालक्ष्मी को समर्पित होता है। और देखिए, ऐसा तो कोई दिन ही नहीं है, क्योंकि शिव जो है वो राम 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 करते रहते हैं और जो भगवान विष्णु है वो शिव शिव करते रहते हैं। तो एक बार पार्वती माँ ने शिव से पूछा, सारा संसार तुम्हारा नाम लेता है, तुम किसका नाम लेते हो? तो मुस्कुराए और बोले, मेरे हृदय में बस एक ही नाम है, राम। तो मैं ऐसा मानती हूँ पर्सनली, भगवान विष्णु को एक अलग काम मिला हुआ है, शिव को एक अलग काम मिला हुआ है, लेकिन शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। तो प्रदोष की जो तिथि है, इसका मतलब होता है प्रदोष का शाम का टाइम, मतलब कि गोधूली बेला, शाम की पूजा, ये शिव को समर्पित है। शिव की पूजा इस टाइम पर की जाती है। और अगर इस दिन आप ये समझ लीजिए कि शुक्रवार पड़ जाए तो माँ लक्ष्मी भी बहुत खुश होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पार्वती माँ और माता लक्ष्मी बहुत अच्छी मित्र हैं। तो शाम के टाइम पर आपको मंदिर जाना है, शिव शंकर की पूजा करनी है। आपने अगर पहले से व्रत रखे हुए हैं तो बहुत अच्छा, अगर आपने व्रत नहीं भी रखे तो क्या राखी जी व्रत रखना ज़रूरी है? मुझे बीपी शुगर है, मैं व्रत नहीं रख पाती, तो केवल उपाय करिए। एक थाली सजाइए, थोड़ी कुमकुम, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़े से चावल और धूप दीप अगरबत्ती, मिठाई, बेलपत्र, धतूरा, भांग और साथ में पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी, घी एक लोटे में बनाइए। थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध जल और 6 दीपक। मंदिर पहुंच जाइए, धीरे धीरे करके मंदिर को खोलिए, मंदिर में झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, आसन लगाइए, वहाँ बैठिए, एक एक करके सब चीज़ें भगवान पर अर्पण करिए। सबसे पहले एक लोटा जल अर्पण करें, फिर पंचामृत अर्पण करें, फिर जल अर्पण करें, फिर गंगा जल अर्पण करें, फिर गुलाब जल अर्पण करें, फिर बेलपत्र अर्पण करें, फिर रोली, फिर मोली। मोली से भगवान शिव और पार्वती को बांधिए। सिंदूर माता पार्वती को ही केवल अर्पण करिए या गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। पुष्प अर्पण करिए, मीठा जो ले गए हैं आपने घर में बनाया या बाजार से, वो अर्पण करें। वहाँ बैठ के 5 बार ताली बजाइए, 5 दिए जलाइए, एक दिया अपनी प्लेट में ही रखिए, शिव चालीसा पढ़िए और हो सके तो माता पार्वती और शिव के सामने बैठकर आप उनके नामों का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें। और अगर आपको कहीं से शम्मी के पत्ते मिल जाते हैं तो जो भगवान को अति प्रिय हैं वो पत्ते भगवान पर अर्पण करें और फिर वहाँ पर घंटी बजाएं, सारे मंदिर की लाइटें खोलें। उसके बाद वो एक दिया वहाँ से जलाकर अपने घर लौट कर वापस आएँ और घर में घुसने से पहले अपने घर के दाईं तरफ वो दिया जला दें। घर आए, घर में भी आपने पूजा करी, घर में दीपक जलाया, घर में शंख भी जरूर बजाएं, सारे घर की लाइटें खोलें और तेज आवाज में महामृत्युंजय का मंत्र जाप जरूर चला दीजिए। अब है बारी लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने की, क्योंकि शुक्रवार है तो घर की लक्ष्मी जी को आप जो है गुलाब के पुष्प अर्पण करें और जरा बाहर जाके शम्मी के पौधे पर, तुलसी के पौधे पर, आपको शम्मी पे तो सरसों के तेल का दिया जलाना है, तुलसी पर घी का दिया जलाना है, घर के बाहर सुगंधित दीपक जलाने हैं, घर के बाहर सुगंधित अगरबत्ती जलानी है, घर के अंदर आपको सुगंधित अगरबत्ती जलानी है। हो सके तो उस टाइम पर आप अपने पूरे घर में लोबान का धुआं दीजिए, जिससे माता लक्ष्मी और माता पार्वती दोनों सखियां बेहद खुश होंगी और फुल ऑफ एनर्जी के साथ एक कप चाय आराम से बैठकर पीजिए। अगर आपके वो भी आ गए हैं तो उन्हें भी चाय पिलाइए। और जैसे ही आपने सब पूजा पाठ की, मान लीजिए आपकी कोई पड़ोसन या सहेली आ गई, तो ये अपने आप में बड़ा अच्छा संकेत है। आप समझिए माँ लक्ष्मी स्वयं चल कर आ गई। उसे कहने नहीं, अब तू आ गई है तो तू
अंदर आप बैठ चाय पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अगर वो जल्दी में हो तो कम से कम उसे पानी ज़रूर पिलाएं। हर प्रदोष में आप ऐसा करना शुरू करें। और मैं हर प्रदोष की वीडियो बनाती हूँ, शुक्ल पक्ष की अलग बनाती हूँ, कृष्ण पक्ष की अलग बनाती हूँ, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको ज़बरदस्त बदलाव दिखेंगे और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसी सेम पूजा आप सुबह उठकर भी कर सकते हैं। मतलब मैं करती हूँ सुबह 4 बजे भी, और मैं करती हूँ शाम को प्रदोष काल में भी। और प्रदोष काल में दान करना और पति को पान खिलाना, पति के साथ पान खाना, अपने रिश्तों को अच्छा रखना। व्रत रखा है तो बहुत अच्छा, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराएं घर बुलाकर। और अगर व्रत नहीं रखा तो कम से कम मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इस दिन जिस तरह से मैंने बोला इस तरह से प्रदोष मनाना शुरू करें। मंगल के नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएंगे और पॉजिटिविटी घर आएगी। ओए होए, जय माता दी।